Good morning, everybody. Once again, welcome to our classes. All of you know that we are reading our poem Elegy written in Country Churchyard, composed by Thomas Gray. We have completed most of the part from this poem. 8 lines are remaining only. So have a look without wasting time. Our today's lines are: on morning I missed him on the customed hill, along the heath, and near his favorite tree. Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. यहाँ तक ले लेते हैं पहले 4 लाइन्स. देखो, वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई मिस्ड हिम. देखो, आपको पता है कि कोई ग्रामीण व्यक्ति से पूछ रहा है कवि के बारे में. थोड़ी सी बैक चलते हैं, और वो शेफर्ड या सामान्य व्यक्ति कवि के बारे में बता रहा था. इससे पहले की जो स्टेंजास थे उनमें हमने ये जाना कि वो उसके बारे में क्या क्या बता रहा था. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वो आगे क्या बताता है. ठीक है, और ये आज की अंतिम 8 लाइन्स हैं. आप सब जानते हैं कि ये बहुत लंबी पोएम है. ठीक है, इसके बाद एपिटफ बचता है, जो पोएम का हिस्सा तो है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि किसी काम का है. फिर भी देखेंगे, अगर हो सकेगा तो पढ़ा देंगे, नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है. ठीक है, एपिटफ वो होता है जो किसी मृत व्यक्ति की कब्र पर लिखा जाता है. तो वहां से प्रश्न आना संभावित है नहीं है, ना व्याख्या आ सकती है. और अगर देखेंगे, अगर लगेगा तो वो एक क्लास में उसे भी पढ़ा देंगे. ठीक है, तो देखें, वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई मिस्ड हिम, मैंने उसे नहीं देखा. हिम किसे? पोएट को. और ये आई कौन है? ए पर्सन हु इज टेलिंग अबाउट द पोएट. वो व्यक्ति जो कवि के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो वो कह रहा है पूछने वाले से कि एक सुबह मैंने कवि को नहीं देखा. ऑन द कस्टमर्ड हिल. देखो, ये वो हिल है. कस्टमर्ड हिल का क्या मतलब है? कस्टमर्ड हिल का मतलब उस हिल से है जो हमने पिछले स्टेंजा में पढ़ा था कि कवि प्रातः, थोड़ा सा याद करें पिछली चीजें. कवि प्रातः ओस को पहुंचते हुए एक ग्रासी हिल पर जाता था. क्यों जाता था? उदय होते हुए सूर्य के दृश्य का आनंद लेने के लिए. कुछ याद आया होगा निश्चित रूप से, मैं समझता हूं. ठीक है, तो यह उस हिल की बात कर रहा है कि जिस हिल पर, जिस ग्रासी हिल पर कवि प्रतिदिन सूर्य के सुंदर मनोहर दृश्य का आनंद लेने के लिए जाता था, मैंने उसे उस हिल पर जाते हुए नहीं देखा. एक दिन ऐसा आया कि वो जो रोज जाने वाली हिल थी, जहां कवि रोज जाता था, मैंने उसे उस हिल पर जाते हुए नहीं देखा. मैं समझता हूं पहली लाइन समझ में आई होगी. along the heath and here his favorite tree. along the heath and near, sorry ये near है, here नहीं है. his favorite tree. along the heath. heath means open land covered with shrubs. heath का क्या मतलब है? open land covered with shrubs. झाड़ियों से ढका हुआ खुला हुआ मैदान. along the heath, मैंने उसे झाड़ियों से ढके हुए खुले हुए मैदान में होकर जाते नहीं देखा. and near his favorite tree. ये favorite tree क्या है? फेवरेट ट्री क्या है? ये वो पेड़ है, आपने पिछले स्टेंजा में पढ़ा होगा, नाम तो बीच था, याद होगा. आई थिंक याद है या नहीं है? मैं समझता हूं याद होगा ही होगा. ये फेवरेट ट्री उसका कौन सा है? आपने पढ़ा है हमने कि
उसके फुट जो होता है, बीच के फुट के नीचे वो लेट जाता था। बीच एक ऐसा पेड़ था, ट्विस्टेड था, कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। तो एलोंग द हीथ मैंने उसे खुले हुए झाड़ियों से ढके हुए मैदान में होके जाते नहीं देखा। नियर हिज फेवरेट ट्री, अपने उस पसंदीदा पेड़ के पास। एक दिन ऐसा आया जब मैंने उसे उन पहाड़ियों पर जाते नहीं देखा, मैंने उसे कभी को उस पेड़ के नीचे जाते नहीं देखा, उस पेड़ के नीचे नहीं देखा, ठीक है। एनोदर केम, एनोदर मॉर्निंग केम, दूसरी सुबह आई, एक और सुबह आई। एक दिन ऐसा हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, एनोदर केम, दूसरी सुबह आई, दूसरा दिन हुआ। नॉर येट बिसाइड द रिल, रिल मीन्स ब्रूक, पहले परिचित करा चुका हूं इस शब्द से आपको। नॉर येट बिसाइड द रिल, मैंने उसे अभी तक भी, कल से लेके आज तक, अभी तक भी मैंने उसे उस झरने के, उस नाले के पास बगल में नहीं देखा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वो बेबल्स वाई होता था, बेबल्स मरमरिक साउंड सुनता था, उस झरने की आवाज को सुनता था कभी वहां लेट करके, ठीक है, लिस्टलेस होकर के। लिस्टलेस शब्द का वहां प्रयोग हुआ है। देखें, एनोदर केम, दूसरी सुबह आई, एक और सुबह आई। नॉर येट बिसाइड द रिल, तब भी मैंने उसे उस झरने के पास लेटे हुए नहीं देखा, ठीक है। नॉर ऑफ द लॉन, नॉर एट द वुड वाज ही, नॉर ऑफ द लॉन, ना ही वो उस लॉन में था, नॉर ऑफ द लॉन, ना ही वो उस लॉन में था, नॉर एट द वुड वाज ही, और ना ही वो उस उपवन में था, उस जंगल में था। मैंने उस लॉन में और उस उपवुड में उसे कहीं भी नहीं देखा। ये हमारी 4 लाइन्स हैं। नेक्स्ट नंबर 4 लाइन्स आर द नेक्स्ट विद डेज ड्यू इनसाइड अर्थ, अरे स्लो थ्रू द चर्च वे path we saw him born, approach and read, for thou constrate the lay graved on the stone beneath you aged thorn. The next day, the next day, the next का मतलब है the next day। डेज, फ्यूनरल सॉन्ग, फ्यूनरल सॉन्ग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके शोक में गाए जाने वाला गीत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, द नेक्स्ट विद डेज ड्यू इन द सैड एरे, सैड एरे मीन्स फ्यूनरल प्रोसेसन, यानी कि अंत्येष्टि का जुलूस। चर्च वे पाथ, चर्च वे पाथ, इसका मतलब है ए पाथ फ्रॉम द मेन रोड टू चर्च। सो हिम born, born means carried, here born means carried। slow through, approach, that is addressing, and read, for the read the lay graved on the stone, graved on the stone, graved on, inscribed, here the lay means epitaph, इसको भी ले लेते हैं epitaph, graved on, inscribed, the stone, beneath, under, और underneath you aged thorn, सिंपल में
ठीक है, अब देखिए आप, दैट इज अवर डिफिकल्ट वर्ड्स। ये अंतिम 4 लाइन है इस पोएम की। द नेक्स्ट विद द डेट्स ड्यू इन सैड अरे, नेक्स्ट अगले दिन, विद डिर्जेस अगले दिन मैंने क्या देखा, वो राहगीर के लिए बता रहा है, राहगीर उस व्यक्ति के लिए जिसने उससे पूछा, जो एक शेफर्ड या सिंपल मैन हो सकता था। वो कह रहा है कि विद डिर्ज यानी शोक गीत के साथ, विद डिर्ज शोक गीत के साथ, मैंने शोक गीत के साथ, इन सैड अरे मैंने एक शोक मग्न जुलूस देखा, अर्थात एक शोक मग्न जुलूस जा रहा था, ठीक है, और उसके साथ साथ शोक गीत गाए जा रहे थे। आप सब जानते हैं कि आफ्टर डेथ व्यक्ति को जब ले जाते हैं कब्रिस्तान में, तो कुछ चीजें कहते हुए जाते हैं, तो वहां की क्रिश्चियनिटी में कि शोक गीत गाया जा रहा है और शोक से युक्त जुलूस जा रहा है। स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ, धीरे धीरे, ठीक है, मुख्य सड़क से जो मार्ग गया है चर्च के लिए, उसमें होकर के धीरे धीरे शोक गीत गाते हुए शोक से युक्त जुलूस जा रहा है, ठीक है। उस राहगीर के लिए वो व्यक्ति सूचना दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है। आगे क्या कहता है, अप्रोच एंड रीड। अप्रोच का मतलब पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ एड्रेसिंग है, संबोधित करते उसे कहता है कि आओ या जाओ। एंड रीड और पढ़िए, फॉर दाउ कॉन्स्ट रीड, जो इस सब पर लिखा हुआ है, द ले जो इस एपिटफ पर, ग्रेव्ड ऑन जो इस एपिटफ पर, कवि कहता है कि जो उसकी कब्र है, ग्रेव है, उसके पास, देखो यहां तक तो उसके बारे में बता रहा है, इस बात से स्पष्ट होता है कि डेथ हो गई है पोएट की। आगे वो कहता है अप्रोच, किससे, उस सामान्य, यहां देखो अ यू एज्ड मैन थॉट, उस ऐसा व्यक्ति, ऐसा गांव का व्यक्ति जो पढ़ सकता है, ये उसके लिए संबोधन है। तो उससे कहता है कि तुम जाओ, आगे बढ़ो, एंड रीड और पढ़ो, द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन, ये जो पत्थर, ये जो एपिटफ, जो इस पत्थर पर इंस्क्राइब्ड कर दिया गया है, लिख दिया गया है इस एपिटफ पर, इस पत्थर के जो एपिटफ है, ठीक है, ये जो पत्थर है इस पर लिखा हुआ जो एपिटफ है, उसको तुम जाओ और पढ़ो। इसको जब तुम पढ़ोगे तो इसके जो अचीवमेंट्स हैं, जो जो चीजें इसने अपने जीवन में प्राप्त की, या जो जो चीजें इसने अपने जीवन में मिस की, वो सारी चीजें तुम इससे प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। यानी वो राहगीर उसे बतलाता है कि एक दिन मैंने उसे वहां जाते हुए एक्स्टोमेड हिल पर नहीं देखा, उस हीत में होते हुए गुजरते नहीं देखा, और उसके फेवरेट ट्री के नीचे आराम करते भी नहीं देखा भाई। एनोदर केम, दूसरा दिन आया, नॉर येट बिसाइड द रिल, फिर भी मैंने उसे झरने के पास नहीं देखा। नॉर ऑफ द लॉन नॉर एट द वुड वाज ही, ना ही तो वो लॉन में था, ना ही वो वुड में था। द नेक्स्ट विद डिर्जेस, अगले दिन मैंने उसे देखा। शोक गीत गाते हुए लोग जा रहे थे, इन अ सैड एरे, एक दुख भरे एरे में, जुलूस में, ठीक है। स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी स्लो हिम बॉर्न, ठीक है, उसे ले जाया जा रहा था चर्च के रास्ते से, जो मुख्य रास्ते से चर्च की तरफ रास्ता जाता है, उसमें होकर के उसे ले जाया जा रहा था। आगे वो उस व्यक्ति को जिसने पूछा था उसके विषय में, उसको संबोधित करते हुए कहता है वो गांव वाला, वो शेफर्ड, कि आगे बढ़ो और पढ़ो उस चीज को जो उसकी कब्र पर, जो उसकी कब्र पर लगा दिया है एक एपिटफ के रूप में, इंस्क्राइब्ड करके, जो पत्थर पर लिख करके जो उसकी कब्र के पास लगा दिया है, उसको तुम पढ़ो। उससे तुम ये चीजें जान पाओगे कि क्या इसने पाया, क्या इसने खोया, क्या क्या इसने किया। ओके, दैट इज अवर टुडेज क्लास। और अच्छी बात यह है कि ये देखो, कुछ चीजें जब ज्यादा लंबी हो जाती हैं तो बोर करती हैं, लेकिन इसमें ना आपका कोई समझ कसूर है ना मेरा है, क्योंकि ये 10 पोएम की बराबर अकेली ही है, तो कर भी क्या सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लासेज इसकी हो गई थी, छोड़ भी नहीं सकते थे। आई थिंक ये पोएम अब पूरी तरह कंप्लीट हो गई है।
इसका एपिटफ बचा है, इसके बारे में विचार करेंगे। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो देख लेंगे, अगर कराएंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पोएम लेंगे, ये अगली क्लास में आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट पोएम लेंगे या उस एपिटफ को करा देंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये पूरी पोएम आपको समझ में आई होगी अगर आपने सारी क्लासेज ली हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। ओके, स्टे होम, बी सेफ एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड योर रिलेटिव्स आल्सो, एंड कीप लर्निंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।